समस्या हल करने का प्रयास किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। प्रयास किया? हाँ प्रभु। भंग तो नहीं कर पाए? भंग नहीं कर पाई प्रभु, प्रयास किया था मैंने। अरे प्रयास करना भी कोई अपराध हो जाता है? चलो आपने प्रयास करके देखा, अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्षमा शब्द कहाँ से आया? प्रभु मैं अपराधी हूँ, क्षमा के योग्य हूँ प्रभु। काम क्षमा तो उन्हें किया जाता है जिनका कोई अपराध होता है। अरे आप तो निरपराध हैं, फिर निर्दोष व्यक्ति क्षमा याचना ये कुछ समझ से परे है। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, अपने श्री मुख से कह दो प्रभु, क्या काम मैंने तुझे क्षमा कर दिया। अरे काम कहो प्रभु। कहने भर की बात है। हाँ प्रभु। आप एक काम करना, आप तो निर्दोष हैं ही, लेकिन एक बार जाकर के महाराज को समझा देना। अरे हम संत हैं, कोई महत्वाकांक्षी नहीं, जिज्ञासु नहीं, हमें तो हर भजन करना आता है। कहने भर की बात है, कोई बात नहीं, जाइए काम, हम आपको हृदय से क्षमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु। जा। हम अपने आराध्य का स्मरण कर रहे थे और काम का प्रकोप प्रकोप से वो भी क्या जाता है। ये दशा हमने तो पहले कभी नहीं देखी, सुनी भी नहीं कि काम की ये दशा हो सकती है। कामदेव गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। आज एक ही मिनट कि अपने श्रीमुख से ये कहो कि हमने आपको, भाई हम संत हैं और क्षमाशीलता तो संत का प्रथम गुण होना चाहिए, हमने भी कह दिया। लेकिन क्षमा मांग लेने से ये न समझा जाए कि काम कोई साधारण है। परम प्रतापी। चलो प्रताप भी गया, काम भी गए। आओ, जगत भर में चाहे जहां जाए, लेकिन जब तक स्मरण रहेगा तो नारद के पास नहीं आए। आएंगे क्षमा मांगने की। कैलाश धाम जाएंगे हम, कैलाश धाम जाएंगे, भगवान भूतेश्वर को सविस्तार सुनाएंगे कि आज देखो काम की क्या दुर्गति हुई है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन।
प्रभु सदैव प्रसन्न रहो। मैं कैलाश पर आपका स्वागत करता हूँ। हे ब्रह्मपुत्र, प्रभु आशुतोष, काफी समय व्यतीत हो जाने के कारण मुझे आपकी याद आई। अच्छी बात है। हे देवर्षि, मैं जानना चाहता हूँ हे ब्रह्मपुत्र, कहिए प्रभु। यदा कदा आप कभी भी मेरे कैलाश धाम आया करते थे तो मैं देखा करता था आप सदैव विचलित एवं आपके हृदय में एक अनोखी लालसा हुआ करती थी, किंतु आज आपका मुखमंडल कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। सो हे नारद, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रसन्नता का क्या कारण है जो आज स्वयं चांद हमारे सर से तुम्हारे मुखमंडल पर जाने के लिए लायात हो रहा है और सूर्य देव की समस्त किरणें तुम्हारे इस ललाट की तरफ खिंची चली आ रही हैं। धन्य प्रभु। हे त्रिपुरारी, वैसे भक्त की बढ़ाई करना ये तो आपका स्वभाव है भोलेनाथ। हे नारद, क्या हमने जो कुछ भी कहा ये सत्य नहीं है? थोड़ा सा सत्य भी है प्रभु। आपने सत्य पहचाना। हे देवादिदेव, मेरे साथ एक घटना घटित हो गई। क्या हो गया? परिणाम तो उसका सार्थक हुआ, लेकिन घटना विचित्र थी। अच्छा, हाँ, हम मृत्युलोक में विचरण करते हुए नारायण नाम का जाप करते हुए एक सघन जंगल से गुजरे। देखते हैं प्रभु कि उस जंगल में, निर्जन वन में एक इतना सुंदर स्थान हमें दिखाई दिया जिसकी आभा हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। फिर क्या हुआ? बैकुंठ के सदृश सुरम्य और सुंदर स्थान था। हे मुक्तेश्वर,
उस स्थान का वर्णन किया जाए, यदि उसकी समानता बैकुंठ से कर दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने इससे पहले विचार भी नहीं किया था कि पृथ्वी पर एक बैकुंठ हो सकता है जिसे कि हमने अपनी आंखों से देखा। फिर क्या हुआ? उस वन में मनमोहक वातावरण में उस दूसरे बैकुंठ में जाकर के मेरे मन में एक विशेष लालसा उत्पन्न हो गई। तो मैंने निश्चय किया कि क्यों इस बैकुंठ सरीखे स्थान पर बैठ करके उस बैकुंठवासी के पावन नाम का स्मरण कर लिया जाए। साधु साधु साधु, बहुत सुंदर। सो हे भूतेश्वर, हमने आसन जमाया और हम समाधिष्ठ हो गए, समाधि लगाई। फिर क्या हुआ? प्रभु फिर तो मेरी विजय गाथा प्रारंभ हो गई। क्या? समाधिष्ठ हो जाने से विजय गाथा प्रारंभ। हाँ, आपको कदाचित मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ आप सदैव सच बोलते हैं। मैं समाधिष्ठ हुआ और मेरी विजय गाथा की एक कहानी लिखी जाने लगी। हम तो अपने आराध्य के श्री चरणों में ध्यान लगाए और मैं अवगत तब हुआ जब हमारी सुते समाधि टूटी। क्या देखते हैं? क्या देखा नारद? हमने देखा कि एक कटे हुए वृक्ष की भांति हमारे सम्मुख श्रीमान कामदेव लेटे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे लेटे कटे हुए वृक्ष की भांति हमने अपने इस बाएं हस्त से उन्हें हिलाया। देखते हैं कि श्रीमान जी के मुखमंडल पर नेत्रों से इतने बड़े बड़े आंसू, ये मोटे मोटे आंसू। क्या वर्णन किया जाए, व्याकुल उठ खड़े हुए, विचार किया श्रीमान कामदेव जी रोने लगे। क्या? रोने लगे, काम गिड़गिड़ाने लगा। अरे प्रभु, पीपल के वृक्ष की भांति हिलने लगे। इतना भयभीत समस्त भक्तों को, समस्त संतों को, समस्त साधकों को हरि नाम में बाधक वही प्रतापी काम हिल गया। हमने उसे सांत्वना दी, सिर पर हाथ फेरा, सहलाया, ढांढस बताया, सांत्वना दी। काम अपनी अवस्था में आओ, लेकिन कहां अवस्था? संभवतः उन्हें पहले ये स्मरण होता कि हम नारद के पास जा रहे हैं, तब उनकी ये अवस्था नहीं होती है। आए तब उन्होंने ही बताया। क्या बताया? अपने श्रीमुख से उन्होंने वृतांत बताया कि देवऋषि, मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। मूर्खता का। और बोले कि मैं अपराधी हूँ। बोलना था, आप बताइए, प्रयास करना और भंग करना दो अलग अलग बातें हैं। अरे प्रयासरत प्राणी कहीं अपराधी हो जाता है? लेकिन उन्हें धैर्य, विचलित हुए, हमने धैर्य मंगाया, सांत्वना दिलाई, तो अंत में उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा। वो शब्द कौन सा है देवर्षि नारद? बताते प्रभु? बताइए। वो बोले कि देवऋषि, आप अपने श्रीमुख से इतना कहिए कि जाओ काम, हम आपको क्षमा करते हैं। हे भूतेश्वर, आप ही विचार करिए, हम तो संत हैं और क्षमाशीलता संत का प्रथम गुण होना चाहिए।
अवश्य। सो प्रभु मैंने भी फिर कह दिया, हमने भी कह दिया कि काम आप अपने मन से ये गिलानी निकालिए और अपने धाम को जाइए, हम आपको क्षमा करते हैं। इतना हमने तो कह दिया फिर उससे। हे त्रिपुरारी, कहाँ अभी गिड़गिड़ा रहे थे, कहाँ रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, सुनेंगे फिर क्या हुआ। प्रभु मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैं उनसे कह रहा था कि काम मैंने आपको क्षमा किया, तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि काम ने क्षमा शब्द सुनाए नहीं, मात्र छ सुना उन्होंने छ, और माँ तो उनकी धूल उड़ रही थी, उसने सुना होगा शायद। चला गया। अरे चला गया कि पीछे देखा ही नहीं, कामदेव का हे देव ऋषि, आप छही ले जाओ, माँ नहीं ले जाना चाहती। चले गए। हे ब्रह्मपुत्र, त्रिपुरारी, आपकी इस विजय गाथा का वर्णन सुन के मैं भूतनाथ हृदय से खुश हूँ। जय हो नारायण। किंतु हे ब्रह्मपुत्र, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बस प्रभु। बार बार बिने बहु मुनि तोई, हे मुनि श्री, जिम ये कथा सुनाए आपने जो अपनी इस विजय गाथा का वर्णन मेरे समक्ष किया है, तिम हरि घरे सुनाए कबहू, चले प्रसंग दुराए तबहू। हे ब्रह्मपुत्र, भूल कर भी कभी श्री हरि के समक्ष इस कथा का प्रसंग मत रखो। अगर तुम्हारे हृदय में यह बात किसी कारणवश सामने आ जाए तो उसे वहीं छुपा लेना। हे देवर्षि नारद, सब विधि से इसी में तुम्हारी भलाई है। जय हो। ये प्रसंग तो अधरों पर आने का प्रश्न ही नहीं। और रही बात क्षीर सागर में, कभी नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? और चलेगा भी तो तब जब हम क्षीर सागर जाएं। हम अभी तो नहीं क्षीर सागर जाएंगे, कार्यक्रम ही नहीं है। त्रिपुरारी, कहो देवर्षि। आपकी आज्ञा हो जाए तो नारायण नारायण बोलते हुए प्रस्थान किया जाए। अवश्य। नारायण। जय जय श्री राम। समुवचन मुनि मन हिर हाँ, हो गई हमारी प्रशंसा। कितने कितने मृदुभाषी हैं, मेरे बहुत बड़े हितैषी हैं। कहते हैं कि देव ऋषि नारद, मैं बार बार विनय कर रहा हूं। हमने विचार किया कि कुछ कहेंगे और विनय करके कहेंगे। तो विनय करते हुए कहते हैं कि तिमि जन हरय सुनावो कबहू। पूर्ण ब्रह्म लगा दिया, कभी मत सुनाना है।
कहीं दूसरी जगह मत कह देना, और विशेषतः क्षीर सागर में न कह दें। और इसमें भी नारद का हित है। वाह कितने हमारे बहुत बड़े पैसी है, हमारा ही हित है। क्यों साहब? क्षीर सागर में कहें तो हमारा हित क्या होगा? भोलेनाथ है। इतने भोले कि ये भी जानते हैं कि हित किसका है। सीधे शब्दों में ये कह देते कि देवऋषि नारद इसमें हमारा हित है। आप क्षीर सागर में कहेंगे तो श्री हरि की दृष्टि में आपका सम्मान बढ़ जाएगा, इसीलिए आप मत कह देना। चले प्रसंग दोहरावो तबहु। वैसे तो कोई विचार ही नहीं था क्षीर सागर जाने, लेकिन भाई कहना नहीं चाहिए, छोटे को बड़ी बात हो जाती है। नहीं तो मन कर रहा था कि नहीं ये पूछ ले कि कदाचित यही आपके साथ हुआ होता, काम पर विजय आपने प्राप्त की होती तो भोलेनाथ आप डुगडुगी नहीं बजाते फिरते कि मैंने काम को जीता है? हमारे हित ऐसी। क्षीर सागर में जाएंगे, सुनाएंगे और विस्तार से सुनाएंगे। क्षीर सागर में जाने से पहले ब्रह्मलोक जाएंगे। पहले पितामह ब्रह्मा के समक्ष इस कथा का पूरा वृतांत कहेंगे। क्षीर सिंधु संत बचन मुनि मन ही न पाए। हे देवऋषि पितामह, आपने तो भला इस ब्रह्मलोक को ही बुला दिया। हे जगत पिता, कहिए विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ, विलंब हो गया। हाँ देवऋषि नारद, मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि बहुत दिन हो गए, अब की बार देवऋषि नारद नहीं आए, ये मैं सोच ही रहा था। एक अंतराल हो गया, काफी समय व्यतीत हुआ। मुझे आपके दर्शन में जो विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जगत पिता। हे देवऋषि नारद, कहिए पितामह। ये मैं आपके मुख पर तेज और प्रफुल्लता इतने प्रशंसनीय दिखाई दे रहे हो जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा कार्य किया हो। सत्य पहचाना प्रभु। पुत्र, अपनी ये विजय, ये प्रसन्नता का कारण मुझे बताओगे? हे जगत पिता, हाँ, और मैं आपको इस प्रसन्नता का कारण न बताना चाहता तो संभवतः आज आ ही नहीं पाता। उत्तम। अवश्य बताऊंगा। और
इस प्रसन्नता के रहस्य को बताने हेतु ही तो आया हूं। जब बताने आया हूं तो बता के जाऊंगा। हे प्रभु, आपकी कृपा है, मेरे सिर पर आपका वरद हस्त है। आपकी कृपा के रहते हुए आज मैंने एक ऐसा कार्य किया जो लगभग असंभव था। हे देवर्षि, मैं वही कारण सुनने के लिए व्याकुल हूँ जो कि आप करके आए हो। मैंने अपने तपोबल से परम प्रतापी काम के मान का मर्दन किया है। वो मेरी तपस्या को भंग करने दल बल सहित आया, अंत में मुझसे पराजित हुआ। रोता हुआ भयभीत मुद्रा में क्षमा मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगा और मैंने उसको क्षमा कह दिया, मुझसे पराजित हो गया। हे श्री हरि के हृदय में वास करने वाले नारद, भला काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? जय क्योंकि आप पर श्री हरि की कृपा है, और जिस पर हरि की कृपा हो भला उसका काम बिगाड़ भी क्या सकता है? कितना सुंदर, बहुत सुंदर। हे नारद, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य जो कि आपने मेरे गौरव को ऊंचा कर दिया। पुत्र, कार्य तो बहुत ही प्रशंसनीय किया है, परंतु प्रभु, हाँ, आप मेरी कार्य से गौरवान्वित हैं, मैंने प्रशंसनीय किया है। तो हम आपको ये पूछना चाहते हैं, जब कार्य प्रशंसनीय हो गया तो ये परंतु क्यों नहीं पीछा छोड़ रहा है, ये बताइए। परंतु का तात्पर्य क्या है? इसके बारे में तो मैं तुम्हें बताने ही आ रहा था। हे देवर्षि नारद सुनिए, हे श्री हरि के हृदय में वास करने वाले नारद, हे देवर्षि नारद सुनिए, मैं यति आनंद मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम तुमसे है। आपने कार्य बड़ा प्रशंसनीय किया, मुझे अपनी विजय गाथा सुनाई, किंतु इस विजय गाथा का वर्णन जाकर श्री हरि के पास मत कर देना। क्षीर सागर में जाकर ये अपनी विजय गाथा मत सुना देना। अरे ये जगत पिता, हाँ, आप अधीर न हो। आपकी सीख सिरोधार करते हुए और हम आपको आश्वासित करना चाहते हैं, प्रश्न ही नहीं। नहीं कहेंगे? हाँ पुत्र, आज्ञा हो तो नारायण नारायण हो जाए आगे। क्यों नहीं? ये तो बड़ा आपका काम है, नारायण आपका कर्तव्य है। नारद, चिरंजीव रहो, श्री हरि के गुणगान करते रहो।
वाह, अति उत्तम सीख। विचार करते हुए चले थे तो ब्रह्मलोक जाएंगे, जगत पिता को सुनाएंगे, हमें बधाइयां देंगे, प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता की गठरी बांध के रख दी। श्री हरि के मन नारद, तुम मेरे प्राणों समान हो, इसलिए आपको एक सीख देते, खाक देते हैं हमें सीख, सीख देने वाले। दोबारा कभी मुख पर नहीं आ जाए। आपके हित के लिए कह रहे हैं, हमारे हितैषी हैं। हर जगह कहना क्षीर सागर में मत, हाँ क्षीर सागर में नहीं कहेंगे। तुमने कह दिया आप क्षीर सागर नहीं कहेंगे। इतना कठिन तप करिए, और जो विजय हमने की उसे आप करिए, फिर शांति से बैठ के दिखाइए। क्षीर सागर में न कहें। किसी का बढ़ता हुआ प्रताप, यस, ऐश्वर्य, इतनी ईर्ष्या। हम विचार करते थे जगत पिता है पूरा जलन, जलन पिता चले थे, दयालु है, ईर्ष्यालु, देवलोक में रहते हुए मृत्यु लोक के मानवों जैसा ईर्ष्या हमारे हितैषी बन के चले गए। अरे सीधा कह देते कि बेटा नारद, आप हमें प्राणों से प्रिय हैं, आप क्षीर सागर में न कहना। यदि आपने ये वृतांत क्षीर सागर में सुनाया तो श्री हरि के दृष्टि में हमारा स्थान नीचा हो जाएगा, हमारा स्थान निम्न हो जाएगा। उल्टा व्याकरण हमें सिखाने चले। बेटा नारद, हम तुम हमारे खा के कैसी हो तुम। मन में आता है कि यही बुलाएं नारायण को, नहीं, हम क्षीर सागर जाएंगे, सविस्तार इस वृतांत का वर्णन करेंगे। आप हमारे हितैषी हैं, अपने घर बने रहे। बहुत देख लिया हमने, तो नहीं चाहिए हमें ऐसा हितैषी। देखते हैं ये क्या करेंगे। अभी जाएंगे क्षीर सागर इसी समय। दयानिधि, आप तो भला हमारी इस लोक को भूल ही गई हो। अरे
कभी कभी अपने मन में ये विचार भी कर लिया करो कि आपके कहाँ जाना है, कहाँ आना है। क्षमा प्रभु, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। हे भक्त वत्सल, नारायण के बिना नारद शब्द पूर्ण नहीं हो सकता। फिर तो हे देव, मेरे नारायण का कण कण में निवास है। तो आप मुझे बताइए, मैं नारायण से अलग रह सकता हूँ क्या? नारायण, आप जब भी मेरे पास आते थे, मेरे इस धाम में आते थे, उस दिन में और आज मुझे आपके चेहरे पर बहुत फर्क नजर पड़ रहा है। देवर्षि नारद, आज आपके मुख की लीला में जिस प्रकार पूर्वांचल में सुबह भास्कर भगवान उदय होते हैं, जब उनका वो तेज होता है, वही तेज इस समय तुम्हारे मुख का है। इसलिए देवर्षि नारद, नारद, क्या इस प्रसन्नता का कारण हम जान सकते हैं? हे प्रभु, आप ये बताइए कि इस प्रसन्नता के रहस्य को कदाचित हम छुपाना चाहें तो आपसे छुपा सकते हैं। नारद जी, ये आपका बड़प्पन है। प्रभु, भक्तों की प्रशंसा ये आपका प्रथम गुण है, और रहा प्रश्न मेरी प्रसन्नता का, आपने सत्य पहचाना कि मैं प्रसन्न हूं। प्रभु, मैं एक बार मृतलोक में एक सघन जंगल में विचरण करता हुआ गुजर रहा था। उस वन में मैंने एक परम सुंदर स्थान को देखा। मैं लालायित हुआ। उस वैकुंठ सरीखे स्थान पर बैठ करके मैंने श्रीमन नारायण के नाम का जाप किया। मैं समाधिस्थ हुआ। अंत में जब मेरी समाधि टूटी, वो भी स्वतः टूटी। नारद जी, हाँ, ये आपका नहीं, ये हर संत का विचार होता है। जहां उसे उच्च स्थान मिल जाए, वहां वो अपने आराध्य का स्मरण करता है। स्वाभाविक सी बात है। तो प्रभु, वही मैंने किया। मेरी जब समाधि खुली, देखता हूं श्रीमान कामदेव। अच्छा, कामदेव आ गए? कामदेव आ गए नहीं, जब आके खोली तो देखा कि लेट रहे। कब आए ये हमें नहीं मालूम है। अच्छा, आप समाधि में लीन थे, उसी वक्त कामदेव का आना हुआ। कब आए हमें नहीं पता। ये आपको पता नहीं? हमें नहीं पता। हमें तो पता तब लगा जब हमारे नेत्र खुले। आप तो समाधि में लीन होंगे ना? हाँ, तो देखा कि कामदेव लेट रहे। अरे हाँ, कारण अरे, हाँ, सिर पर हाथ फेरा, पैर बंधाया, कांप रहे। क्यों? यही तो मैंने पूछा, क्यों? जब मैंने पूछा श्रीमान जी क्यों कांप रहे हो, तो कांपते हुए वो होठों से बोले, देवर्षि नारद, आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
क्षमा? हाँ, अब अचंभित। लेकिन नारद जी, क्षमा तो उससे मांगनी चाहिए जो कोई अपराध करता है। यही तो मैंने कहा, मैंने भी यही कहा कि श्रीमान जी आप क्षमा मांग रहे हैं तो किस बात का? आप तो निरपराध हैं। तो बोले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, दिन में से मुझसे भूल हो गई। अब रट लगाए कि भूल हो गई, भूल हो गई। हम पूछ रहे हैं कि श्रीमान जी कामदेव आपसे क्या भूल हुई? तो बताया नहीं। बताया, कांपते हुए बताया। क्या बोले? कि मैंने आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास बताया, प्रयास किया। तुम्हारी तपस्या भंग करने? हाँ, वो बोले कि भंग करने का प्रयास किया। अरे भाई, प्रयास करना और भंग करना तो अलग अलग बातें हैं। आप बताइए, प्रयास किया तो प्रयास कोई अपराध है? आप भंग कर दो तब तो हम माने। अरे प्रयास किया, देर से गिड़गिड़ाने लगा। अरे गिड़गिड़ाने लगा, हमें तो ये लगा कहीं मर न जाए। अरे तो जब उन्हें सांत्वना बनाई, धैर्य बनाया, तो कंपायमान शरीर, ये दशा, घबरा रहा था। कंपायमान शरीर, सूख रहे हैं उसके होंठ सूखते हुए, आंखों में मोटे मोटे आंसू। ये आंसू जब अश्रुधारा बह निकली तो हमें थोड़ा तरस आ गया। हमने कहा भाई काम ये बताओ, आप पहले भयभीत लो, शांत हो जाओ और ये बताओ आपका भय कैसे दूर हो। हम क्या करें भाई, हम कह तो रहे तुम निरपराध हो, लेकिन भयभीत, फिर भी भयभीत। पूछा कि आपका भय कैसे दूर होगा ये बताइए। तो बोले क्या बोले? हमसे कहते देव ऋषि आप अपने श्रीमुख से इतना कहिए कि जाओ काम हम आपको क्षमा करते। नारद जी, और आपने कह दिया होगा मैंने? अरे प्रभु, आप संत हैं, क्षमाशीलता संत का प्रथम गुण होता है। बताइए। हाँ, तो हमने भी कोई विलंब नहीं किया। अब इसी 2 अक्षर है ना, क्षमा 2 अक्षर है। अब इन 2 अक्षर में आपको औषधि मिल रही है तो भाई हम क्यों रोक लें? सही। हमने भी कह दिया कि जाओ काम हम आपको क्षमा करते हैं। आगे सुने, हमने उसको यही एक शब्द का 2 अक्षर का, जाओ काम हम आपको क्षमा करते हैं। तो मुझे दृढ़ विश्वास है, मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं, कामदेव ने क्षमा शब्द सुना ही नहीं, चला गया। मात्र छ सुना है। अरे हाँ, माँ तो सुना होगा अपने घर जाके। चले गए। संत का हृदय बड़ा दयालु होता हाँ, है। इसीलिए हमने फिर कह ही दिया। और हर संत का ये कर्तव्य बनता है, किसी अपराधी को तो क्षमा करते ही। अच्छा प्रभु, अगर उसे पता होता कि आज हम नारद से भिड़ेंगे तो नहीं आता। तो नहीं आता। हाँ, अब नहीं आएगा। ये बात नारद जी, हे प्रभु, आप एक धैर्यवान, बुद्धिमान संत है, और संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा भावुक होता है। नारद जी, सोने मोने
जिसके अंदर मोह होता है, अहंकार होता है, उसके अंदर ज्ञान नहीं हो सकता। आप एक ज्ञानवान हो। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, आपका मोह भंग हो चुका है। एक काम छोड़िए, आपका हजारों काम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैले शैले न माध्यकम वो किम न गजे गजे, साधवो सर्वत्रम चंदनम न बने बने। नारद जी, जिस प्रकार हर हाथी के मस्तक में मणि नहीं होती, हर वन में चंदन नहीं मिल सकता, ऐसे ही देवर्षि नारद साधु हर जगह नहीं मिलते हैं। आप तो मेरे अनन्य भक्तों में से एक भक्त हो। एक काम को छोड़िए, आपके हजारों काम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धन्य प्रभु, आपकी आज्ञा हो। प्रस्थान करें। ये हम क्या देख रहे हैं? एक हमारा भक्त, हमारा हजारों भक्तों में से एक भक्त नारद, वो मार्ग से कुमार्ग की तरफ बढ़ा जा रहा है। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपने भक्त को कुमार्ग से जाने में रोकना चाहिए। चाहे मुझे कोई भी प्रयत्न करना चाहिए, चाहे कुछ भी करूं, लेकिन नारद, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, उस रास्ते पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरा प्रिय भक्त है, मेरा दूसरा रूप ही नारद है। अगर ऐसा भक्त अपने पतित से अलग हो जाएगा तो भला मृत्युलोक पर निवास करने वाला वो हर व्यक्ति मेरे ऊपर से विश्वास हटा लेगा। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अपने भक्त को मार्ग पर लाना चाहिए। नारद जी, आप कुछ भी सोचें, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं।